प्रेज द लॉर्ड। कोरोना से बड़ी हमारे खुदा की करुणा। तो आज हमारे बीच में आ रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च सिविल लाइन नागपुर की कलीसिया से पास्टर शुभम सक्सेना। चले उनको सुनते और उनसे आशीष पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। करुणा नहीं पर परमेश्वर की करुणा। I want to thank for everyone to you that you are giving me this opportunity to share this word of God to you. And I'm blessed, I'm feeling blessed to share this thing to you, this thought with you. And मैं विश्वास करता हूं कि ये विचार, ये बात जो खुदा के कलाम से है आपको बरकत देगी। मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूं। I want to share a thing to you. We are in a situation that we cannot go anywhere. हम एक सिचुएशन में हैं जहां हम कहीं जा नहीं सकते, जहां हम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, जहां हम कहीं आगे जा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं हर कोई इस चीज से इफेक्टेड है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी अफेक्टेड है, कहीं ना कहीं हमारे घर में कोई काम करने वाला इफेक्टेड है, हो सकता है आपके पड़ोस में कोई इफेक्टेड है, हो सकता है आपके घर में किसी बात से कोई बड़ी समस्या है। आपको लग रहा है अब आगे हम कैसे ग्रो करेंगे, अब आगे चीजें कैसे चलेंगी, और हमारे पास ढेरों सवाल और ढेरों चीजें रहती हैं। I want to thank you for this channel कि हम मिलकर खुदा की बड़ाई कर रहे हैं और खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करना मांगता हूं। आपने जरूर एक पौधा देखा होगा जो चारों तरफ से एक फेंच से या लकड़ियों से घिरा होता है, उसे घेरा जाता है। मैंने रिसेंटली एक पौधा देखा जिस पर एक पत्थर पड़ा हुआ था और पत्थर ने उसे दबा रखा था। पर आपको मालूम है एक अच्छी बात उसमें यह थी, पत्थर में दबे होने के बाद भी उसमें से एक फूल निकला था जो बहुत खूबसूरत था, जो बहुत अच्छा था। आपको ये बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, that you are in a restriction, आप रिस्ट्रिक्शन में हैं and you are in a lockdown situation, जहां कोई कहीं जा नहीं सकता, आराधनालय में आराधना करने नहीं जा सकते, और ढेरों समस्याएं और ढेरों चीजें में और आप फेस कर रहे हैं, और हमें शायद एक दूसरे के बारे में मालूम भी नहीं कि हम किस सिचुएशन से होकर जा रहे हैं। पर यह बात आपके साथ शेयर करना मांगता हूं, वो फूल जो दबाव में भी बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है, that God has given you this opportunity। आपको मालूम है वो फूल और वो पौधा क्यों ग्रो कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया है कि दबाव में भी वो ग्रो करे। आपने जरूर एक पेड़ देखा होगा जो पथरीली भूमि पर बहुत बड़ा सा होगा। आपको मालूम है उसके आसपास के बहुत से पेड़ सूख गए, पर उस एक पेड़ वो फिर भी लगा हुआ। आपको मालूम है क्यों लगा हुआ है? दैट पेड़, उस पेड़ के बीच में क्वालिटी है, और वो क्वालिटी ये है कि उसकी जड़ें पत्थरों से चीर कर भी उस तने के लिए और वृक्ष के लिए खाना लेकर आती हैं। आपको भी खुदा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है। आई वांट टू टेल यू, आपको खुदा ने इस सिचुएशन में इसलिए रखा है कि आपको आपके अंदर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज खुदा ने रखी है उन्हें दिखा सके। खुदा के लोगों, आपको भी खुदा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है, एंड यू कैन ग्रो इन दिस लॉकडाउन, इन दिस सिचुएशन। जब पूरी दुनिया में कोविड-19 बहुत मशहूर हो रहा है, आपके जीवन में खुदा और उसकी बातें मशहूर होंगी। आप उसको एक नए तरीके से जानेंगे, आप भी ग्रो करेंगे दबाव में भी। जब पत्थरों ने दबा रखा है, जब दुनिया के लोगों ने दबा रखा है, जब कहीं से बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, आप अपने घरों में भी ग्रो करेंगे, आप अपनी जगहों पर भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। करुणा नहीं पर परमेश्वर की करुणा, क्योंकि उसकी करुणा हमारे लिए बहुत है। वचन कहता है प्रति भोर उसकी करुणा नई होती रहती है, हम पर नई होती रहती है। हाँ, हम वो लोग हैं, हमें खुदा ने वो सामर्थ दी है, आपको खुदा ने वो सामर्थ दी है कि आप ग्रो करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है, आप ग्रो करेंगे, आप तरक्की करेंगे। एक बात आपके साथ बांटना मांगता हूं, एक शहर की बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक शहर जिसका नाम गोशेन था। गोशेन का मतलब उजियाला। गोशेन था और वो शहर मिस्र में था, और मिस्र में वो शहर पाया जाता था। आपको बताना मांगता हूं 10 विपत्तियां जब उस शहर पर आई तो लिखा हुआ है पूरे मिस्र में अंधियारा था, पूरे मिस्र में अंधियारा था, क्योंकि उस पर विपत्तियां पड़ी थी। पर गोशेन एक ऐसा शहर था जिसमें उजियाला था और रोशनी थी। मालूम है क्यों? क्योंकि गोशेन के लोग परमेश्वर के लोग थे, गोशेन के लोग खुदा के लोग थे, जिसके विषय में परमेश्वर ने फिरौन से कहा था मेरे लोगों को जाने दे,
हाँ, क्योंकि वो उसके लोग थे। खुदा के लोगों, आप खुदावन के लोग हैं। आप पर कोई अंधियारा कब्जा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में अंधियारा रहने दीजिए, पूरी दुनिया में ये कोविड-19 रहने दीजिए, पर मुझे बताने दीजिए आपका घर उजियाला रहेगा, आपका घर सुरक्षित रहेगा। पूरी दुनिया पर विपत्ति होगी, पूरी दुनिया का इकोनॉमी नीचे जाएगा, पर आपके घर का इकोनॉमी ग्रो करेगा, आपके घर के फाइनेंसेस ग्रो करेंगे, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका खुदा आपके निकट रहता है। आपको बताना मांगता हूं, ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, that in this time you can grow, in this time you will grow, बस you need to stay and focus on Jesus। खुदा आपको बरकत देगा। एक समय की बात है, पतरस भी जंजीरों में था, पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अचानक से दस्तक हुई। दासी ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं पतरस हूं। दासी वापस लोगों के पास गई और कहने लगी, देखो पतरस दरवाजे पर आया है। उन्हें यकीन नहीं हुआ हमारी दुआएं इतना असर ला सकती हैं। हाँ, खुदावंद के लोगों, आपकी दुआएं इतना असर ला सकती हैं और आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा तरह से तरक्की कर सकते हैं और खुदा आपको बरकत देगा। मैं विश्वास करता हूं। इन दिस टाइम आई वांट टू गिव दिस वर्ड टू यू, इन दिस सिचुएशन आई वांट टू गिव दिस वर्ड टू यू। आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। यू कैन ग्रो इन दिस टाइम। खुदा आपको बढ़ाएगा। आपको जरूरत है, आइए अपने खुदा पर फोकस करते रहें, दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें, अपने खुदा के साथ बने रहें और खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। खुदा आपको बरकत दे। एक छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करना मांगता हूं। आइए हम मिलकर दुआ करें। खुदावन, जितने लोग आज तेरी आवाज सुन रहे हैं, हमारे पास अंधियारा ना हो, पर हमारा घर भी गोशेन हो जो उजियाले से भरा हुआ है। हमारा घर भी गोशेन की तरह हो जो उजियाले से चमक रहा है। प्रभु, जितने लोग भी खुदावन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें आशीष दीजिए, वो बढ़े और ग्रो करें और आप में बहुत तरक्की करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।